नमस्कार एवरीवन, मैं वर्तिका गुप्ता हूँ। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज मैं आपको मैथ्स पेपर 1 के लिए जो 15 मार्क्स कौन से बेस्ड आते हैं उनको करवाऊँगी। और याद रखिएगा, इस बार जो कुछ मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट किया हुआ है कि मैंने जो प्रीवियस ईयर में पैटर्न न्यू पूछे गए हैं उन पे बेस्ड मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगी। तो अंत तक जरूर देखिएगा। और दूसरी बात ये, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आता है, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, स्टेटमेंट में बहुत गलतियाँ हो जाती है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपका ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, इसीलिए ढंग से समझिएगा। अच्छा, एक दिक्कत और होती है कि ये लोग हर बार नाम बदल बदल के पूछ लेते हैं। कभी भी आपको कम्यूटेटिव दिखेगा, कभी आपको ऑर्डर प्रॉपर्टी दिखेगा, कभी क्रम विनिमय। मैथ्स में तो कोशिश करिए कि आप इंग्लिश वाला ही याद करिए, क्योंकि इंग्लिश वाले के नाम कई नहीं है लेकिन हिंदी वाले के बहुत सारे नाम बन जाते हैं। तो इसीलिए पहली प्रॉपर्टी ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें होता क्या है, कोई भी दो नंबर हैं, उनमें अगर पहले में हम दूसरे को जोड़ें या दूसरे में हम पहले को जोड़ें, आंसर हमेशा सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 4 में 5 जोड़ूं, ठीक है, तभी भी 9 आएगा, या 5 में 4 जोड़ूं तभी भी 9 आएगा। तो यहाँ से ये होता है इक्वल। इसी वजह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होती है, तो हाँ होती है। अच्छा, क्वेश्चन मैं लास्ट में बताऊंगी कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अभी सारी प्रॉपर्टीज में आप क्लियर कर लीजिए। तो अब अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं और हिंदी में सहचर प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी कि इसमें होता क्या है, इसमें 3 नंबर होते हैं। कम्यूटेटिव में 2 होते थे, एसोसिएटिव में 3 होते हैं। तो अगर 3 नंबर को हमको प्लस करना है तो हम चाहे तो पहले के 2 प्लस करें फिर बाद में तीसरा करें, चाहे तो बाद वाले 2 प्लस करें फिर बाद में पहला करें। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे अगर 4 + 5 + 2 दे रखा है तो हम पहले इनको ऐड करेंगे, तो 4 + 5 9 हो गया, 9 + 2 मिलके क्या हो गया 11। या फिर हम चाहें तो बाद वाले 2 को पहले कर सकते हैं, 5 + 2 मिलके 7 हो गया, और 7 में हम 4 जोड़ेंगे तो आएगा 11। दोनों हो रहे हैं इक्वल। इसीलिए हम कहते हैं कि जो योग होता है यानी कि एडिशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं तत्समक। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, इंग्लिश का जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश के आपको मिल जाएंगे, हिंदी में कोई और नाम दे देते हैं वो लोग। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे मैंने बोला मेरी आइडेंटिटी क्या है कि मैं वर्तिका हूँ, तो उसी तरह किसी भी नंबर की आइडेंटिटी क्या होगी कि वो नंबर है। तो हम ऐसा क्या करें, क्या जोड़ें कि वही नंबर मिल जाए। तो ऑब्वियसली किसी भी नंबर में हम 0 जोड़ेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 5 में 0 जोड़ा तो क्या आएगा 5 आएगा। इसका मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में बोलते हैं वितरण नियम। वितरण नियम, अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर लिख के आता है तो उसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन। तो हम यहाँ सीख रहे हैं एडिशन वाली। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या होता है कि आपको मल्टीप्लाई भी मिलेगा और प्लस भी मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि पहले ए का बी से मल्टीप्लाई होता है, फिर ए का सी से होता है। क्योंकि ये एडिशन की है तो बीच में प्लस हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2 × 5 + 3। तो पहले हम 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, फिर 2 का हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ रहा है 16। अब यही चीज हम इधर भी करके देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है भी या नहीं। तो 5 + 3 कितना हुआ 8, और 8 × 2 कितना हो गया 16। ये एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, अभी हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन, जिसको सेग्रीगेशन भी कभी कभी लिखा हुआ आता है। आखिरी में मैं कुछ एक वर्ड्स बता दूंगी जिसके कई नाम होते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इसे समझते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने बताया था एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। यानी कि क्रम विनिमय जो नियम होता है फॉलो नहीं करता। क्योंकि अगर हम ए में से बी घटाएंगे या बी में से ए घटाएंगे, क्या दोनों सेम आएंगे? नहीं। कैसे? 5 में से 2 गया तो कितना आया 3, लेकिन 2 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा -3। ये एक इंटीजर हो जाएगा। क्या दोनों सेम है? नहीं। इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा, तो ये नॉट इक्वल का साइन हुआ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है सब्सट्रैक्शन। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं साहचर्य का नियम। क्या ये फॉलो करता है? तो चलिए देखते हैं।
साचार के नियम में क्या होता है, 3 नंबर होते हैं और क्रम विनिमय में केवल 2 होते थे। तो इसमें क्या है, a माइनस बी को अगर हम पहले घटाएं फिर हम c को घटाएं, या पहले हम b माइनस सी को घटाएं फिर हम a को घटाएं, देखते हैं सेम आता है कि नहीं आता। एग्जाम्पल से समझते हैं। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5, और 5 में से 5 जाएगा, आंसर आएगा 0। ठीक, नेक्स्ट है, इधर हम देखते हैं, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं। 2 में से 5 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3, और यहाँ है माइनस, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। 7 प्लस 3 सॉल्व होके आ जाएगा 10, यहाँ मिला 0, यहाँ मिला 10। क्या ये फॉलो कर रहा है? नहीं, ये फॉलो नहीं करता। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन जो होता है वो ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण का नियम। तो इसमें होता क्या है, मैंने बताया था पहले जब एडिशन बताया था तो मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन बोला जाएगा तो वहाँ पे प्लस लगा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन बोला जाएगा तो यहाँ माइनस लगा होता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें मल्टीप्लाई भी होता है माइनस भी होता है, और पीछे वाली चीज़ ब्रैकेट में है। तो हमेशा क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 7 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू 5, फिर 7 का हम 2 से करेंगे तो 7 इंटू 2, बीच में कौन सा साइन, जो यहाँ लगा था माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आता। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है या नहीं। तो अगर हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 गया 3, और 7 इंटू 3 सॉल्व होके बना 21। ठीक, इधर देखते हैं, 7 5 ज़ा 35 और 7 2 ज़ा 14। अगर 35 में से 14 घटाएंगे तो आंसर आएगा 21। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो चलो, सब्सट्रैक्शन कुछ तो फॉलो करता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करता है। अभी हम देखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कि तत्समक नियम। तो इसमें होता क्या है, आइडेंटिटी का मतलब बताया था अभी एडिशन में कि अगर कौन सी ऐसा नंबर हम जोड़े या घटाएं कि सेम आ जाए, तो यहाँ क्योंकि सब्सट्रैक्शन है तो हम घटाएंगे। तो ए में अगर हम 0 घटाएंगे तो ए ही मिलेगा। इसी तरह अगर हम 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ही मिलेगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन, अगर हम क्या 0 में 5 घटाएंगे तो क्या 5 मिलेगा? नहीं, तो अब क्या मिलता है, -5 मिलता है। इसका मतलब, वैसे तो हम पढ़ ही चुके हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमको बस इतना निकालना होता है कि वो सेम नंबर मिल जाए। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा की क्या नियम होते हैं। तो पहला वही सेम वही नियम है, लेकिन हमको अब देखना है कि ये फॉलो करते भी हैं या नहीं, और इन्हीं से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय, क्रम विनिमय में 2 नंबर ओनली, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होना था। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से करें, आंसर सेम ही आएगा। देखते हैं, 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5, दोनों का आंसर 15 आ रहा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यस। तो अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं सहचारी का नियम। इसमें कितने नंबर होते थे, 3 नंबर। तो ए इंटू बी इंटू सी, हम चाहें तो पहले 2 का इंटू करें फिर थर्ड का करें, या बाद वाले 2 का करें फिर फर्स्ट का करें। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे अगर हम चाहें तो पहले इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 15, और फिर हम 2 से इंटू करेंगे तो आंसर आया 30। ठीक, अगर अब हम चाहें तो हम बाद वाले 2 का करें तो 5 2 ज़ा 10, तभी भी आंसर 30 आया। इसका मतलब जो मल्टीप्लाई होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यस। तो अगली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहाँ गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी केवल 2 के लिए ही होती है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए, जोड़ने के लिए या घटाने के लिए। यहाँ पे केवल 3 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आखिरी है आइडेंटिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं तत्समक। तो अब इसमें किसी भी नंबर में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर मिल जाए। आपको लगेगा 0, लेकिन अगर हम 0 जैसे हम पहले करते आ रहे थे 0 से, तो अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। जैसे एग्जाम्पल 5 इंटू 0 करेंगे तो आंसर 0 आएगा, वही तो नहीं आया। इसका मतलब 0 से तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, किससे करना होता है, 1 से करना होता है। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। ये स्टेटमेंट में ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, अब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो इसीलिए आपको एक एक कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, यानी कि भाग के कौन से नियम होते हैं, देखते हैं फॉलो करता है या नहीं करता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता,
कैसे? अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, लेकिन 3 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। क्या इक्वल है? तो नहीं। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट नियम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 3 नंबर होते हैं। तो अगर हम तीनों को लिखें और पहले वाले 2 को डिवाइड करें तो 12 को 6 से करेंगे आएगा 2, और 2 डिवाइड बाई 3 तो आंसर आ गया 2/3। लेकिन उधर 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और ये 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 6। क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता है। तो अब डिवीजन की आखिरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी फॉलो नहीं करता। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लाई की तरह ही है, केवल 3 प्रॉपर्टी फॉलो करता है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर मिले तो किससे डिवाइड करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर मिलता है। अब यहाँ नहीं, रुकिए जरा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुछ और पॉइंट, कुछ एक टॉपिक्स का और क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल है आपका प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन पूरा खत्म, लेकिन कुछ टॉपिक्स और देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में 5 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे या 0 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जैसे 5 को बटा 0, तो हमेशा आंसर नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, या फिर अब परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, बहुत गलतियां होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। इसके कई सारे नाम होते हैं हिंदी में, इसीलिए इंग्लिश में याद करना बहुत ज़रूरी है। उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। उत्तरवर्ती को उत्तरगामी भी लिखा होता है, पूर्वगामी भी लिखा होता है। तो उत्तर का मतलब होता है बाद में, उत्तर का मतलब होता है बाद में, लेकिन कितना बाद? केवल एक बाद। यानी कि अगर 766 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 767। और प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक घटाना, एक पीछे आना। तो 1000 में से अगर हम एक घटाएंगे तो आएगा 999। बस इतना इजी था। तो अगला टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान बोलते हैं। स्थानीय मान अब ये तो बच्चों वाला होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर हम इसका स्थानीय मान निकालें तो 4 ही आएगा। इसका निकालेंगे क्योंकि ये दहाई है, दहाई का मतलब हो जाता है 10, यानी कि 50 आएगा। सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, तो 300 हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा 7,000 और इसका हो जाएगा 80,000। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो 7, इस अंक में जो 7 दे रखे हैं उन 7 के स्थानीय मान का अंतर कितना है या योग कितना है। तो 2 7 दे रखे हैं, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 7,000, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 700। अगर योग कह रहा है तो जोड़ दीजिएगा, अगर घटाना कह रहा है, सब्ट्रैक्ट कह रहा है तो, या डिफरेंस भी उसको बोलते हैं, तो घटा दीजिएगा। ये आ गया 0, ये 0। आंसर इजी है।